नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी भारत के अंदर ऑपरेट करते हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये तीनों कंपनी के प्राइस हाइक के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे यूजर्स है तो गवर्नमेंट के पास ये डायरेक्टली मेल करके बताया था कि ये जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी अपने प्लान्स का प्राइस हाइक कर रहा है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पर डालना चाहिए ताकि ये जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ये अपने प्लान्स का प्राइस हाइक ना करे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली ये डिनाई कर दिया गया कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी अपने प्लान्स का प्राइस हाइक करे या ना करे, ये कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंड करते हैं और गवर्नमेंट डायरेक्टली इसके ऊपर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। तो इसके बारे में क्या कुछ अपडेट हमारे पास निकल के आया है, क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर बताया गया है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करते हैं वीडियो जो आपको काफी पसंद आने वाला है। दोस्तों, अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री की बात करता हूँ तो आपको पता है 2016 साल से पहले जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है उसके अंदर जो खर्चा था वो कितना ज़्यादा था। कुछ लोगों के लिए काफ़ी कम था, लेकिन कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा था। जो लोग ज़्यादा यूज़ करते थे उन्हें ज़्यादा पे करना होता, जो कम यूज़ करते थे वो 10-20 रुपये से आपके पूरा जो मोबाइल खर्चे वो यहाँ पर चला सकते थे। लेकिन 2016 साल के बाद जब रिलायंस जियो का एंट्री हुआ भारत के मार्केट के ऊपर, तब गेम बिल्कुल पलट गया। जहाँ पर 2016 साल के बाद डेटा कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया और ओवरऑल टेलीकॉम कंपनी का जो ARPU है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया और मार्केट के अंदर सस्टेन करने के लिए हर एक टेलीकॉम कंपनी यहाँ पर मिट गया। सिंपली जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ये तीनों कंपनी भारतीय मार्केट के ऊपर अभी के डेट के अंदर स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है हर 2 साल के अंदर टेलीकॉम कंपनीज अपने प्लान का प्राइस हाइक करते हैं। 2016 के बाद 2019 के अंदर फर्स्ट टाइम प्राइस हाइक किया गया था, उसके बाद 2021 के अंदर किया गया था और रिसेंटली 2024 के जुलाई के अंदर किया गया था। तो थर्ड टाइम जब 2024 के अंदर प्राइस हाइक हुआ, तब के बाद जो कस्टमर्स है वो काफी ज्यादा नाराज हो गए टेलीकॉम कंपनी के ऊपर, क्योंकि हर बार वो 20 से 25% का प्राइस हाइक यहाँ पर कर देते थे। तो बहुत सारे ग्राहक गवर्नमेंट को ये बताया कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि आज के डेट के अंदर अगर डिजिटल इंडिया का जो विजन है उसे अगर कंप्लीट करना है, जो डेटा का कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम रखना चाहिए। लेकिन एक चीज आपको समझना होगा कि दुनिया के अंदर जो भी टेलीकॉम कंपनी जहां पर भी ऑपरेट कर रहे हैं, भारत सबसे सस्ते में आपको डेटा और कॉलिंग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, इससे कम में नहीं है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरली बता दिया गया है कि एज पर रूल्स टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनको मेनली टेलीकॉम कंपनी अगर अपने प्लान्स का प्राइस हाइक करते हैं तो उन्हें एक हफ्ते पहले ट्राई को उसका रिपोर्ट जमा करवाना होता है कि हम प्लान का प्राइस हाइक करने जा रहे हैं। ट्राई अगर अप्रूव करते हैं तो प्राइस हाइक वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रेम सारणी चंद्रशेखर, उनकी तरफ से यहाँ पर बताया गया है, जो स्टेट फॉर रूरल कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट, उनकी तरफ से यहाँ पर बताया गया है, इन 2004 आफ्टर डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट कंपटीशन इन द टेलीकॉम सर्विस मार्केट इन लाइन विथ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई adopted the policy of forbiddance for the mobile telecom services. It implies that the telecom service providers are free to fix the tariff for telecommunication services in a competitive market based on the market forces of demand and supply. तो यहाँ पर 2004 साल के अंदर एक रूल को पास किया गया था, जहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर कहा गया था कि भारत के अंदर टेलीकॉम कंपनी क्या कुछ रेट पर अपने सर्विसेज को बेचेंगे, ये कंप्लीटली जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब जो टेलीकॉम कंपनी है, वो खुद से यहाँ पर फिक्स्ड कर सकते हैं। इसके ऊपर किसी भी थर्ड पार्टी एजेंसी या थर्ड पार्टी कोई भी कंपनी हो सकता है या गवर्नमेंट हो सकता है, उसका कोई भी कंट्रोल यहाँ पर नहीं रहेंगे। क्योंकि देखिए, भारत के अंदर सिंपली एक कंपनी नहीं है। अगर एक कंपनी रहता तो गवर्नमेंट यहाँ पर फिक्स्ड कर सकते थे। यहाँ पर 2 या 3 कंपनी है भारत के अंदर जो मेरे सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपस में यहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं। अगर हर एक टेलीकॉम कंपनी अपने प्लान्स का प्राइस हाइक यहाँ पर कर रहा है तो गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, 2 टेलीकॉम कंपनी अपने प्लान्स का प्राइस हाइक नहीं किया, एक कर लिया, तो आपके पास ये मतलब ऑप्शंस रहेंगे कि जो कंपनी प्लान का प्राइस हाइक किया वो कंपनी को छोड़कर आप ये सारे कंपनी के अंदर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भारत के अंदर 3 कॉम्पिटिटिव कंपनी आपस में मिलकर जो प्लान का प्राइस हाइक कर रहे हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता और ये सरकार का नियम है, मतलब वेल रिटन नियम है, इसे उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अगर एक कंपनी होता भारत के अंदर, कोई टेलीकॉम कंपटीशन नहीं रहता, तब के टाइम के अंदर गवर्नमेंट इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम के अंदर गवर्नमेंट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गया कि आने वाले टाइम के अंदर अगर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी फिर से अपने प्लान्स का प्राइस हाइक करे तो भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता, वो टोटली प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। हालांकि सरकारी टेलीकॉम कंपनी है भारत के अंदर, और आपको देखने के लिए भी मिल रहा है कि BSNL के अंदर किसी भी तरीके का प्राइस हाइक यहाँ पर नहीं हो रहा है, और हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर भी BSNL कंपनी अपने प्लान्स का प्राइस हाइक नहीं करेंगे। तो जो BSNL कंपनी है वो गवर्नमेंट कंपनी है और वो गवर्नमेंट उसके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी को खुली छूट यहाँ पर दिया हुआ है कि आप अपने हिसाब से जो प्लान है वो यहाँ पर दे सकते हैं, जो प्राइसिंग आप ठीक कर सकते हैं, हम यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो जो भी लोग सोच रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो आने वाले टाइम के अंदर
जो टेलीकॉम कंपनी उसका प्लान यहाँ पर कम करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि क्योंकि भारत के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन से ऐसा कहते हैं कि कंप्लीटली जो ISP है यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि वो क्या कुछ टैरिफ यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो दोस्तों यही सारा अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आए, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे कुछ मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।